हेलो एवरीवन, मैं आशा रिएक्शन में आप सबका स्वागत करती हूँ। आज मैं बात करने वाली हूँ अतुल सुभाष जी के बारे में, जिनके बारे में न्यूज़ आप कल से देख रहे होंगे। उन्होंने जो लास्ट वीडियो बनाया था जिसमें उन्होंने अपनी पूरी जर्नी बताया था, शायद वो भी आपने देख लिया होगा। अतुल सुभाष जी जो अपने जाने से पहले 24 पन्ने के एक नोट छोड़ के गए थे। अतुल सुभाष जी जो कि न्याय पाने की अंतिम उम्मीद छोड़ के गए हैं इस दुनिया में। उन्होंने अपने परेशानियों से थक हार कर अपनी जिंदगी को त्याग दिया। क्या उनको न्याय मिल पाएगा? उन्होंने जो अपने लिए लास्ट वीडियो बनाया था, उन्हीं के आधार पर मैं आपको बताती हूँ उनके साथ क्या हुआ था। अतुल सुभाष जी जो कि बेंगलोर में रहते हैं, पेशे से एक AI इंजीनियर है। जब उनका जॉब वगैरह सेटल हो गया तो घर से प्रेशर होने लगा कि शादी के लिए उन्होंने मैट्रिमोनी साइट में रजिस्टर किया था। वही मैट्रिमोनी साइट से निकिता सिंघानिया नाम की एक लड़की से उनकी मुलाकात हुई। निकिता सिंघानिया जिनके पापा भी बीमार थे, तो शायद उनके घर से भी शादी का प्रेशर था। अतुल सुभाष जी ने 2019 को निकिता सिंघानिया से शादी कर ली थी। उनकी शादी के कुछ महीने के बाद ही अगस्त 2019 में निकिता के फादर की डेथ हो गई थी। 2019 में शादी होने के बाद मई 2021 तक वो दोनों साथ रहे थे। इस दौरान उनके एक बेटे भी हुआ था। इन 1.5-2 साल में अतुल सुभाष जी को उनकी पत्नी की तरफ से काफी प्रॉब्लम की सामना करनी पड़ी। फिर उनकी पत्नी फाइनली 2021 मई में अपने मायके चली गई जौनपुर। बेसिकली अलग होने के 8 महीने के बाद उनकी पत्नी ने उनके ऊपर केस कर दिया। उनकी और उनकी फैमिली के ऊपर टोटल 9 केसेस हुए हैं, जिनमें मर्डर से लेकर अननेचुरल सेक्स तक शामिल है। उनकी पत्नी ने उनके ऊपर ये केस भी लगाया था कि उनके पिता का मृत्यु उनके 10 लाख रुपए मांगने की वजह से हुआ, जबकि उनके पिता का मृत्यु 2019 में हुआ है और वो दोनों साथ में 2021 तक रहे हैं। और अतुल जी का कहना है कि 2022 में जबकि उनके पिता की मृत्यु के 2.5 साल के बाद ये केस करना कि उनके पिता का मृत्यु दहेज मांगने की वजह से हुआ, ये सरासर गलत है। दरअसल उनके पिता को हार्ट की और डायबिटीज वगैरह की समस्या थी। बहुत सारे केस तो ऐसे डाले थे उनके पत्नी ने, जो 6 महीने तक लड़ने के बाद उन्होंने वापस ले लिया था। उनका पत्नी का कहना है कि उनको तो पता ही नहीं था, उनका वकील ने लिख दिया था। जबकि उनकी पत्नी AI कंसल्टेंट के पद में जॉब करती है। उनका कहना है जब से उनके ऊपर केस हुआ है तब से 120 कोर्ट के डेट मिले हैं। 40 बार वो बेंगलोर से जौनपुर गए। कोर्ट के एक डेट अटेंड करने के लिए 2 दिन लगता था बेंगलोर से जौनपुर जाने में। काफी बार तो ऐसा हुआ कि वो जब एक डेट अटेंड करने के लिए बेंगलोर से जौनपुर जाते थे, कभी जज साहब की अनुपस्थिति होती थी तो कभी कोर्ट में हड़ताल, जिसकी वजह से उन्हें काफी परेशानी का सामना करना पड़ता था। इन सब ने उनके बच्चे को भी उनसे मिलने नहीं दिया जाता था। उन्होंने जो बताया उनके अनुसार उनके बच्चे के मेंटेनेंस के लिए हर मंथ 40,000 रुपए देना होता था और उनके पत्नी के मेंटेनेंस के लिए 40,000 यानी टोटल 80,000 रुपए देना होता था, जो कि उनका कहना था कि बहुत ज्यादा है जौनपुर जैसे शहर के लिए। जबकि उनके बेटे 2 साल से भी कम उम्र के हैं, क्योंकि उनकी पत्नी खुद भी फाइनेंशियली इंडिपेंडेंस थी। ये बात वो कोर्ट में छुपाना चाहती थी, लेकिन उनका कहना था कि उन्होंने ये बात कोर्ट में उजागर करके रखा था। उनका कहना है कि उन्हें काफी हैरेसमेंट करने की कोशिश की गई उनकी वाइफ की तरफ से। कोर्ट में जो जज थी वो भी जानते थे कि वो बेंगलोर से आते थे, फिर भी उनको हैरेसमेंट करने के लिए हर 15 दिन 7 दिन में एक केस का डेट दिया जाता था। उनका कहना था कि उनको साल में 23 छुट्टी मिलती थी। से जौनपुर जाने में 2 दिन लग जाता था। इस तरह से बार बार कोर्ट से डेट देने की वजह से उन्हें काफी प्रॉब्लम के सामना भी करना पड़ा था। एक आदमी कितना ही छुट्टी लेगा इन कोर्ट कचहरी के मामले में। जब उनको छोड़कर चली गई थी तो मामले को सोशली निपटाने की बात की गई थी। 2 नहीं तो हम मामले को कोर्ट में लेकर जाएंगे और आपकी पूरी फैमिली के ऊपर केस करेंगे। लेकिन तब अतुल जी ने सोचा था कि मैंने तो अपनी पत्नी के साथ कोई भी गलत काम नहीं किया था और कानून भी तो एविडेंस देखते हैं, यूं किसी के बात में तो नहीं आ जाएगा। उनका मानना है कि ये उन्होंने सबसे गलत सोचा था, क्योंकि जब उनके ऊपर केस किया गया मामला उल्टा ही पड़ गया। हमारे देश के कानून में अधिक झुकाव महिलाओं के ऊपर है। जज के सामने उनकी पत्नी ने फर्स्ट टाइम 1 करोड़ रुपए की मांग की गई, बाद में 3 करोड़ रुपए हो गया। अब उनकी पत्नी की डिमांड थी कि 2 लाख रुपए मंथली दिया जाए मेंटेनेंस के लिए और 3 करोड़ रुपए दिया जाए। इतना पैसा देते रहो, नहीं तो हैरेसमेंट होते रहो, कोर्ट की चक्कर काटते रहो। अतुल जी ने जो बताया अपने लास्ट वीडियो में, उसमें उनकी पत्नी ने तो उनको हैरेसमेंट किया, ऊपर से जो जज थी उन्होंने भी किया। जौनपुर की जो जज है उनके ऊपर भी उन्होंने कहा है कि उनका कहना है कि वो जज बहुत ज्यादा करप्ट थी। जज के सामने एक लड़का बैठा था, वो पैसा लेकर जज के साथ सेटलमेंट कराता था, जिसमें आप पर्सनली जज के साथ मिल सकते हो। इसके अलावा कोर्ट से नेक्स्ट डेट निकालने के लिए भी पैसा देना होता था। ये जो पैसा लिया जाता था जज के सामने ही लिया जाता था, मतलब जज के सामने सीधा सीधा करप्शन होता था और जज भी उसमें शामिल थी।
ये जो जज है जौनपुर के, वो घूस लेकर फैसला सुनाते हैं। ऐसा मैं इसलिए बोल रही हूँ क्योंकि अतुल जी के साथ भी उन्होंने पैसे मांगे थे। 21 मार्च 2024 के अतुल जी के साथ क्या हुआ, जज ने अतुल जी को अंदर बुलाया जहां पर अतुल जी की वाइफ पहले से ही बैठी थी। वो जो जज थी वो अतुल जी को बोलती है, तुम दोनों सेटलमेंट क्यों नहीं कर लेते। तो अतुल जी जज को बोलते हैं, मैम जो मेरी वाइफ पहले 1 करोड़ रुपए मांग रही थी वो अभी 3 करोड़ रुपए मांग रही है। तो जज का जवाब आता है कि तुम्हारे पास होगा इसलिए तो तुम्हारी वाइफ मांग रही है ना। तो अतुल जी तो शॉक हो गए जज की बात सुनकर। फिर अतुल जी जज को बोलते हैं, इन्होंने मेरे फैमिली, मेरे मम्मी पापा भाई सबके ऊपर इतने सारे मुकदमे लगाए हैं जबकि एक्चुअल में उनके साथ ऐसा कुछ हुआ भी नहीं है। उसमें जज का जवाब आता है कि तुम्हारी तो वाइफ है, थोड़ा सा मुकदमा लगा ही दिया तो क्या हो गया, ऐसा ही होता है। अतुल जी जज को बोलते, पता है मैम ऐसे ही केस की वजह से लाखों लोगों ने सुसाइड कर लेते हैं। उसमें उसका पत्नी का जवाब आता है, तो तुमने क्यों नहीं किया अब तक। ये सुनकर जज हंस पड़ती है। फिर जज उनकी वाइफ को बाहर जाने के लिए बोलते हैं। फिर वो लेडी जज अतुल जी से बात करते हैं। जज अतुल जी को बोलती है, मुझे पता है तुम्हारे ऊपर झूठे केस किए गए हैं, ऐसा ही होता है, तुम मुझे 5 लाख रुपए दो, मैं तुम्हारा सेटलमेंट तुम्हारी पत्नी के साथ कर दूंगी, नहीं तो तुम ऐसे कोर्ट कचहरी के चक्कर में पड़ते रहोगे जिंदगी भर। जब उन्होंने देने से मना कर दिया तो उनके साथ बहुत ज्यादा हैरेसमेंट किया गया। इसके अलावा उनकी पत्नी और उनकी सास ने भी उनको बहुत मेंटली हैरेसमेंट किया है। उनकी सास ने तो ये भी कहा था कि तुम तो मरने वाले थे, अभी तक मरे नहीं हो, जिंदा हो। अतुल जी ने हाई कोर्ट में भी अपील की थी। उन्होंने अपने वीडियो में और भी बहुत कुछ कहा है हमारे देश की न्याय व्यवस्था के ऊपर, किस तरह से एक लड़का हैरेसमेंट होता है झूठे केस में। कभी अतुल जी को अकेले जाना होता था कोर्ट के डेट में, तो कभी अपने फैमिली को लेकर जाना होता था। उनके भाई के ऊपर भी मारपीट का केस लगाया था उनकी पत्नी ने, जबकि उनके भाई उनके पत्नी के साथ शायद एक बार ही मिले हैं। अतुल जी की पूरी फैमिली बिहार में रहती है, जबकि अतुल जी बेंगलोर में जॉब के कारण वो बेंगलोर में रहते हैं। उनका कहना है कि उनके माता पिता भाई उनके साथ रहते ही नहीं थे, तो उनके माता पिता के ऊपर केस क्यों किया गया। और उनकी पत्नी उनके बच्चे के साथ भी उनको मिलने नहीं देती थी, यहाँ तक कि वीडियो कॉल में बात भी नहीं कराती थी। बहुत ज्यादा हैरेसमेंट होने के बाद और अपनी ससुराल पक्ष से बार बार पैसे की डिमांड करने से उन्होंने अपने आप को खत्म करने का फैसला किया। उनका कहना था कि शायद वो नहीं रहेंगे तो उनके माता पिता को भी परेशान नहीं किया जाएगा, और बेसिकली उनका मानना था कि वो पैसे देकर अपने दुश्मन को और भी बलवान बना रहे हैं। और उन्होंने एक लास्ट वीडियो बनाकर ये दुनिया छोड़कर चले गए। आज वो दुनिया छोड़कर चले गए, इसके पीछे सबसे बड़ी कारण तो हमारे देश की न्याय व्यवस्था तो है ही है, उससे भी बड़ी कारण है हमारी शादी, जो कभी कभी हम जल्दबाजी से कर लेते हैं, शायद कभी समाज के दबाव से, जिसकी वजह से हम कभी कभी सही लाइफ पार्टनर नहीं चूज कर पाते हैं। शायद यही गलती अतुल जी के साथ भी हुआ। हमारे देश में आए दिन ऐसा होता है कि हम लोग जल्दबाजी में शादी कर लेते हैं, जिसके लिए हमें जिंदगी भर पछताना पड़ता है। आप चाहे लव मैरिज करो या अरेंज मैरिज, लेकिन शादी से पहले गैपिंग लेना बहुत जरूरी है, ताकि आप एक दूसरे को अच्छी तरह से जान सको। हमारे इंडियन परिवार में माता पिता को भी ये समझना होगा कि शादी समाज के दबाव में आकर नहीं करना चाहिए, क्योंकि आपके बच्चे की शादी के बाद आई प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए समाज नहीं आएगा। और ये जरूरी नहीं है कि हर बार लड़का ही गलत हो, कभी कभी लड़की भी गलत होती है, जो दिए हुए अधिकारों का गलत इस्तेमाल करती है। आज के दिन में बहुत सारी लड़कियां इन कानूनों का गलत फायदा उठाती है, जिसकी वजह से जो लड़की सच में टॉर्चर होती है उसको भी शक की नजर से देखा जाता है। अतुल जी की कहानी से एक और सीख लेना बहुत जरूरी है। केवल लड़के ऐसी एक्स का भूखा नहीं होते हैं, लड़की भी बहुत सारा ऐसा है जो इसकी भूखी होती है। अतुल जी ने अपने वीडियो में लास्ट में ये कहा है कि मेरे अस्थियों को तब तक विसर्जन ना किया जाए जब तक कि मुझे न्याय ना मिले। कहा कि अगर मुझे न्याय नहीं मिलता है तो मेरे अस्थियों को कोर्ट के सामने किसी गटर में बहा देना। आप इस विषय पर क्या सोचते हो? आपकी राय कमेंट बॉक्स